मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड सब कोई जानता है कि ये एक सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड था जिसने कि तकरीबन एक रिकॉर्ड बनाया मार्केट में। 1300 करोड़ के ऊपर इसमें इन्वेस्ट हुआ और इस समय ये नेगेटिव पे चल रहा है। जब इसका एनएफओ आया था यानी न्यू फंड ऑफर आया था तो यूट्यूब पे वीडियोस की लाइन लग गई थी। बहुत सारे वीडियोस आए जिसमें कि बताया गया था कि अगर आप HDFC डिफेंस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं तो इस वाले म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। पर अगर हमारा आप वो वीडियो देखें जिस वीडियो में हमने इस एनएफओ को एनालाइज किया था, उसमें हमने ये चिंता ज़रूर प्रकट की थी कि इस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। और हमने उसमें एक रीज़न दिया था, हमने बताया था कि क्यों HDFC की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी और क्यों इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती है। ये क्लिप देखिए और समझिए कि हमने उसी समय प्रेडिक्ट किया था कि ये म्यूचुअल फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने बहुत सारे YouTube के वीडियोस देखे जिसमें कि लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है कि आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करिए। अगर आप HDFC डिफेंस फंड आपका पिछले साल रह गया था तो इसमें आप जरूर इन्वेस्ट करिएगा। पर हम आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पिछले साल से इस साल जिस तरह से मार्केट चला है, आप ये सोच के चलिए अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आने वाले साल भी मार्केट वैसा ही चलेगा। ये म्यूचुअल फंड डबल हो गया। डबल होने का रीजन था, डबल होने का रीजन ये था कि अगर आप देखें तो इसमें जिस कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस शानदार रही है। हमने आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेटा दिखाने की कोशिश करी है जिसमें कि सिर्फ 1 ईयर का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पहला डेटा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का। ये डेटा गूगल से लिया गया है इसलिए आप जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पहला अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो कि तकरीबन एक साल पहले 2000 पे चल रहा था वो बढ़ के तकरीबन 5000 पे चला गया है। दूसरा डेटा आप देखिए वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इसका आप डेटा देखेंगे तो ये तकरीबन 100 से 150 में चलने वाला शेयर जो था वो तकरीबन 300 पे चला गया। तो जो जो भी म्यूचुअल फंड होता है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से उस कंपनी की परफॉर्मेंस होती है जिसमें वो इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड डबल हुआ, उसका रीजन था दो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो इस म्यूचुअल फंड ने करी थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो एक्चुअली में डबल हो गए, इसलिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा चला। पर आप इसमें इन्वेस्ट करने के पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि क्या ये कंपनियां उतने ही परफॉर्मेंस से चलेंगी। अगर आप कंफर्म्ड हैं, अगर आपको लगता है कि ये दो कंपनियां सबसे अच्छा परफॉर्म जो कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस वैसे ही बरकरार रहने वाली है, तब जरूर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स में, हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हमारे वीडियोस हमेशा 1-2 दिन लेट हो जाते हैं क्योंकि हम पूरा समय देते हैं उन नए म्यूचुअल फंड्स को पढ़ने के लिए ताकि हम आपको बता सकें कि वो म्यूचुअल फंड कैसे होंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा होता तो आपको ज़रूर समझ में आता कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे रिस्क था और यहाँ पे जो पैसा था वो नीचे जा सकता था क्योंकि मार्केट कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं हैं जो कि पिछले 1 साल में थी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो हम वीडियोस बनाते हैं वो आप तक मिल सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा आपको रिटर्न मिल रहा है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।